प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, समय हो चुका है आपका रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग की क्लास का और टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में इसे बोलकर चल सकता हूं। तो सभी साथी जल्दी से आएंगे। मैं दो टाइप आपको अब तक करा चुका हूं, एक नाम और अक्षर पर आधारित, दूसरा इशारे पर आधारित। चाहे वो किसी व्यक्ति का परिचय कराने वाला हो या किसी तस्वीर की या व्यक्ति की ओर इशारा करने वाला क्वेश्चन हो। समझ गए होंगे अब तक के सभी क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। लगभग 18-20 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और वो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, एसएससी जीडी में पूछे जा चुके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरा, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई समीकरण वाले क्वेश्चन फिर उसके बाद हम लोग कल उन्हें करके टॉपिक को क्लोज कर रहे होंगे। सीधे से सेशन पर आएंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी जीडी में 6 फरवरी 2025। मेरे भाई बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे कि पी आर की बहन है। आर के बराबर में पी को लिख देंगे और पी बहन है तो माइनस हो जाएगी। पी आर की बहन है। आर क्यू का पिता है तो ये आर प्लस हो गया और ये पिता है क्यू का, तो आर प्लस हो गया, क्यू का पिता है। एस क्यू की पत्नी है तो क्यू के बराबर में एस आएगी, पत्नी है तो माइनस, और एस पत्नी है तो क्यू इसका पति हो जाएगा। टी एस की पुत्री है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी आएगी और पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। ये जो पी है ये कौन लगेगा? टी का। टी की माता एस है और टी के पिता क्यू है और क्यू की माता पी है, तो पिता की मां है। पिता की मां बोले तो सी ऑप्शन राइट है। इसे ग्रैंड मदर या दादी भी कह सकते हैं। बात बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। डी ऑप्शन कहां से टिक लगा रहे हैं? पिता के पिता की बहन बता रहे हैं आप लोग। है भाई पिता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बात तो सही है यार, बात तो सही है, मैंने ही गलती कर दी शायद। तो टी के पिता क्यू हैं और क्यू के पिता आर हैं और पिता के पिता यानी दादा की बहन। एकदम सही है, दादा की बहन ही होगा, मतलब पिता के पिता की बहन ही होगा। डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में यहां पर डबल लाइन का रिलेशन नहीं था, मैंने एक्चुअल में डबल लाइन का माइंड में ये वाला देख के ध्यान से यहां पे ध्यान चला गया। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही है, पिता के पिता की बहन होगा। भाई टी के पिता क्यू और क्यू के पिता आर, तो ये पिता के पिता की बहन हो गया। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या जवाब हो सकता है। सवाल कह रहा है कि क्यू पी का पुत्र है। पी का पुत्र है क्यू, क्यू प्लस हो गया। यह क्वेश्चन 12 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्यू पी का पुत्र है तो पी से एक पीढ़ी नीचे क्यू आएगा। पी आर का पिता है तो पी प्लस हो गया, आर का पिता है तो इसका मतलब क्यू आर का भाई होगा, क्योंकि जो क्यू का पिता है वही आर का पिता होगा। आर एस की पत्नी है तो आर माइनस हो गई, एस की पत्नी है तो एस इसका पति हो गया। टी एस का पुत्र है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी आएगा और टी पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है क्यू का टी से क्या संबंध है। क्यू का टी से क्या संबंध है?
मैंने कहा ये क्यू कौन है टी का, तो हम लोग बोलेंगे टी की माता आर और आर का भाई क्यू। माता का भाई है, मैटरनल अंकल है, मामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके आपका आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये मैं हर उस टॉपिक में आपको कराऊंगा जो टॉपिक एसएससी जीडी के या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। 10 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कर दो, क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा कि पी आर का भाई है, तो पी भाई है तो प्लस हो गया, आर का भाई है। आर क्यू का पिता है तो आर प्लस हो गया, क्यू का पिता है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, क्यू इसका बेटा या बेटी होगी। एस क्यू का पति है तो क्यू के बराबर में एस आएगा, पति है तो प्लस होगा, और क्यू इसकी पत्नी होगी। टी एस की पुत्री है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी आएगी, पुत्री है तो माइनस। कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। सवाल कह रहा है पी का टी से, रिपीट हो गया है क्या? पी का टी से रिलेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है यहां से। चलो कोई नहीं, पी का टी से 2 बार टाइप हो गया है गलती से, ये इसकी माता हो गई, तो क्या बोलेंगे पी का टी से। क्वेश्चन लेकिन अलग पूछ रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन भी सेम है। पी का टी से रिलेशन पूछ रहा है, तो पी यहां माइनस क्यों है? फिर पी आर की बहन है तो पी आर का भाई है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, दोनों में सेम नहीं है। ये क्वेश्चन आए होंगे ऐसी शिफ्ट में अलग अलग, तभी लिया गया है। वहां पी आर की बहन थी, यहां पी आर का भाई है, तो ये होगा इसकी मां, टी की मां क्यू और क्यू के पिता आर, तो माता के पिता का भाई है, माता के पिता का भाई है। बी ऑप्शन करेक्ट है, चेंज है, सेम नहीं है, अंतर है दोनों में, दोनों सवालों में अंतर है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन भी इस बार लगभग सेम सा लग रहा है, लेकिन शायद है ये भी अलग। पी आर का भाई, आर क्यू का पिता है, एस क्यू का पति है। देखो वहां पति था, यहां पत्नी है, थोड़ा थोड़ा अंतर तो होगा जरूर, क्योंकि अंतर वहां पर जैसे पूछे गए सेम ऐसे ही है। दोनों की शिफ्ट में भी अंतर है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा था 10 फरवरी को, ये 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछा है। पी आर का भाई है, पी प्लस हो गया, आर का भाई है, ये आर हो गया। मैंने कहा आर क्यू का पिता है तो आर प्लस हो गया, क्यू का पिता है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर हो गया, आर क्यू का पिता है। एस क्यू की पत्नी है तो क्यू के बराबर में एस आएगी, पत्नी है तो माइनस हो गई, और क्यू इसका पति हो गया। टी एस की पुत्री है तो एस से एक पीढ़ी नीचे टी, और पुत्री है तो माइनस। पी का टी से क्या संबंध है? ये जो पी है कौन है? ये टी की, तो ये इसके पिता के पिता का भाई, पिता के पिता का भाई, पिता के पिता का भाई है। ए ऑप्शन जिंदाबाद होगा, बहुत बेहतर, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल, सेम से ही क्वेश्चन भर दिए एग्जामिनर ने, मतलब प्रीवियस ईयर में। एक बात तो समझ में आ गई, चलो कोई नहीं, बताओ जल्दी से। एग्जामिनर ने सेम से ही क्वेश्चन दिए, थोड़ा बहुत फेर बदल करके। गजब। देखो सवाल कर रहे हैं पी आर का भाई है, पी प्लस है, आर का भाई। इसका मतलब तो यार ये लोग भी ध्यान देते हैं इस बात पे कि कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा कैडी और कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान नहीं बननी चाहिए। पी आर का भाई है, पी प्लस हो गया, आर क्यू की माता है तो आर माइनस हो गई, क्यू की माता है। एस क्यू की पत्नी है तो क्यू की पत्नी का नाम एस हो गया, और क्यू इसका पति हो गया। टी एस की पुत्री है, एस से एक पीढ़ी नीचे टी आएगी, और पुत्री है तो माइनस।
P का T से रिलेशन पूछ रहा है, ये जो P है ये कौन है T की, तो T के पिता कौन है Q, पिता की माता R और पिता की माता का भाई है, पिता की माता का भाई है, क्योंकि T के पिता की माता का भाई, पिता की माता का भाई है, पिता की माता का भाई है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल। इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई जल्दी से, एकदम फास्ट तरीके से बता दो क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। कह रहा है कि ए बी का पिता है, ए पिता है तो प्लस है, बी का पिता है तो ये बी हो गया, बी सी का भाई है तो बी प्लस हो गया, सी का भाई है तो यहां पर सी रखेंगे, सी डी का पति है, सी पति है तो प्लस डी का पति है तो डी इसकी पत्नी हो गई। याद है ना ये चीजें, अब तो बहुत स्पीड के साथ हो रही होंगी। सवाल कह रहा है कि डी ई की बहन है तो डी माइनस हो गई, ई की बहन है, ई एफ की मां है, ई एफ की मां है तो ई माइनस हो गई, एफ को यहां लिख देंगे। कह रहा है एफ जी की पत्नी है, एफ जी की पत्नी है, एफ पत्नी है तो माइनस जी की पत्नी है तो जी इसका पति हो जाएगा। कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में पुरुष पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त एफ जी की पत्नी ठीक है, पुरुष पूछ रहा है, एक पुरुष ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा जी है, चार पुरुष हैं इसमें और चार से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है। महिलाओं की संख्या बताओ जल्दी से, महिलाओं की संख्या बताओ। कहेंगे कि भैया जी 1 2 3 महिलाएं हैं, पुरुष एवं महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 1 अंतर है, क्योंकि 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और उस अंतर में भी पुरुष की संख्या 1 ज्यादा है। बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है। सबसे मेन चीज समझ में आई, अगर हम लोगों को चीजें आती हैं और हम लोगों ने ढंग से सीख रखी हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लासों में कि मैंने इस लेवल से ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, केवल इसलिए मेरे प्यारे साथी, केवल इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा एग्जाम का स्तर उठा के लेके चलूंगा तो आराम से सीख पाओगे। यहां अगर एग्जाम का स्तर होगा तो मैं आपको यहां तक लेके चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ए बी का पति है, ए पति है तो प्लस है, बी का पति है तो बी इसकी पत्नी हो जाएगी, ए बी का पति है तो बी इसकी पत्नी होगी, बी सी की बहन है तो बी माइनस है ही सी के बराबर में आ जाएगी, सी डी की मां है तो सी माइनस हो गई, डी की मां है तो डी से एक पीढ़ी ऊपर आएगी, डी ई का भाई है तो डी प्लस हो गया, ई का भाई है तो ई के बराबर में आ गया, ई एफ की पत्नी है तो ई माइनस हो गई, एफ की पत्नी है तो एफ इसका पति हो जाएगा। खत्म। मुझसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि एफ जी का, अच्छा एक लाइन और बच रही है कि एफ जी का पिता है, एफ पिता है तो प्लस है, जी का पिता है तो डी का एफ से क्या रिश्ता है, ये जो डी है ये कौन है, एफ का, तो क्या बोलेंगे एफ की पत्नी ई का भाई है, पत्नी का भाई है, साला भी कह सकता था पर उसने डायरेक्ट पत्नी का भाई लिखा हुआ है। मेरे प्यारे गुड्डा स्पीड बढ़ेगी आपकी ऐसे जब मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा और फिर उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से ऐसे स्पीड के साथ बढ़ेगी। एक बार थम्स अप करके दिल भेज के बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है। और स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी है, स्पीड बढ़ा के ही रखनी है, क्योंकि आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने। मुद्दा यह है ही नहीं कि रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप 20/20 करें, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, उस लायक मैं आपको बनाऊंगा,
लेकिन 20 क्वेश्चन को आप कितनी देर में कर रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि आपने इन 20 क्वेश्चनों में ही आधा घंटा बिगाड़ दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपके मैथ, जीएस, हिंदी, उनको कहां से आप लोग समय दोगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों की स्पीड पर भी काम करूं, केवल पढ़ाने पर ही काम ना करूं, मैं आपको सिखाऊं भी और उसे जल्दी कैसे करना इस चीज पर भी काम करूं। इस वजह से कभी कभी हमको, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मुझे एक एक स्टेप आपको समझाने की जरूरत है, मैंने आपको समझा तो दिया, बेसिक सब कुछ बता दिया, आज प्रीवियस ईयर करा रहा हूं उन आधार पर। तो मेरे प्यारे गुड्डा, केवल इसलिए कि भाई आपकी स्पीड पर भी मुझे काम करते हुए चलना है। बात यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताना क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है। देखो सवाल ने यहां पर क्या बोला, कह रहा है कि P Q की मां है। देखो गुड्डा, P मां है Q की, तो P माइनस हो गई, Q की मां है तो Q से ऊपर आएगी एक पीढ़ी, Q R की बहन है तो Q माइनस हो गई, R की बहन है तो इसका मतलब R की बहन है तो R की माता भी P हो गई, क्योंकि Q की माता P है तो R की माता भी P होगी, क्योंकि बहन की मां अपनी ही मां होती है। सवाल कर रहा है R S का भाई है तो R प्लस हो गया S का भाई है, S T का पति है तो S प्लस हो गया T का पति है तो T इसकी पत्नी हो गई, T इसकी पत्नी हो गई। T U की बहन है तो T माइनस है, U को यहां लिख दो। U V की पत्नी है तो U माइनस हो गई, V की पत्नी हो गई, U माइनस हो गई V की पत्नी तो V इसका पति हो जाएगा। कह रहा है परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, महिला पूछ रहा है, 1 2 3 4, 4 महिलाएं हैं। पुरुष पूछता तो पुरुष कितने थे, कमेंट करो। पुरुष होते 1 2 3 पुरुष थे, टोटल 7 मेंबर थे इस परिवार में। बात समझ में आ गई? टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सुनो ध्यान से। ए बी की मां है, ए मां है तो माइनस, बी की मां है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होगी। ए बी की मां है तो यहां पर एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। बी सी की बहन है तो बी माइनस हो गई, सी की बहन है, सी को यहां लिख दो, बी सी की बहन है। सी डी का पिता है तो सी प्लस हो गया, डी का पिता है तो डी से एक पीढ़ी ऊपर सी आएगा, सी डी का पिता है तो सी डी से एक पीढ़ी ऊपर आएगा। मेरे प्यारे साथी कह रहा है डी ई का भाई है तो डी प्लस हो गया, ई का भाई हो गया। ई एफ का पति है तो ई प्लस है, एफ का पति है तो एफ इसकी पत्नी हो जाएगी। सवाल आगे कह रहा है कि एफ जी की बहन है, ये एफ बहन है तो ये माइनस हो गई और जी का जेंडर पता नहीं है कि क्या है। सवाल कह रहा है कि सी का ई से क्या रिलेशन है, ये जो सी है ये कौन है ई की, तो मेरे प्यारे साथी ये इसके भाई के पिता हैं, तो भाई के पिता अपने भी पिता होंगे। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, पिता इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, पिता इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो ना, आओ इस सवाल का आंसर बताओ। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या है, करेक्ट जवाब क्या है। सुनो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, डी के 3 बेटे ए बी सी हैं। क्या बोला? डी के 3 बेटे हैं ए बी सी। देखो डी के 3 बेटे हैं ए बी सी, तो इन तीनों पर मैंने प्लस लगा दिया। डी बच्चों का पिता नहीं है। मेरे प्यारे साथी,
डी बच्चों का पिता नहीं है। अगर डी पिता नहीं है तो मां होगा ना, पिता नहीं है तो मां होगा। अगर ये तीनों इसके बच्चे हैं और ये पिता नहीं है तो ऐसी स्थिति में मां होगा। कह रहा है कि बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा ई है, ई प्लस हो गया। सी की एक बेटी एफ है तो सी की बेटी का नाम एफ हो गया। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? ये जो बी है ये कौन है? एफ की, तो इसके पिता का भाई है। पिता का भाई चाचा ताऊ अंकल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एफ के पिता सी हैं और सी का भाई बी है। हमारे पिताजी के जो भाई हैं वो हमारे चाचा होते हैं, बड़े होंगे तो ताऊ होते हैं, अंकल इंग्लिश में बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 फरवरी 2023 की तीसरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है ए बी की मां है, ए मां है तो माइनस बी की मां है, बी सी की बहन है तो बी माइनस हो गई, सी की बहन है। सी डी की पत्नी है तो सी माइनस हो गई, डी की पत्नी है तो डी इसका पति होगा। डी ई का बेटा है तो डी ई का बेटा है, डी ई से एक पीढ़ी नीचे आ गया। सवाल कह रहा है कि ई एफ की पत्नी है तो ई माइनस हो गई, एफ की पत्नी है तो एफ इसका पति हो गया। एफ जी का भाई है तो एफ प्लस है ही जी का भाई हो गया। मैंने कहा ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? देखो ये जो ई है ये कौन लगता है? सी का, ये इसके पति की मां है। सी का पति डी है, सी का पति डी है और डी की माता ई है। पति की जो माता होती है वो सासू माता होती है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। पति की मां लिख रहा है डायरेक्ट, इसे सास भी लिखा जा सकता था। मेरे प्यारे साथी, मेरे क्वेश्चन का आंसर मदर इन लॉ, हस्बैंड्स मदर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएंगे ये एसएससी जीडी ने 2 दिसंबर 2021 की दूसरी शिफ्ट में पूछ रखा है। बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? सवाल यहां पर कह रहा है यदि एन एम की पत्नी है तो एन पत्नी है तो माइनस हो गई, एम की पत्नी है तो एम इसका पति हो जाएगा। एन एम की पत्नी है तो एम इसका पति हो जाएगा। ए आर की बहन है, एस एन की मां है तो एन से एक पीढ़ी ऊपर एस होगी और मां है तो माइनस हो जाएगी। आगे कह रहा है के एम का भाई है, एम के बराबर में के आएगा और के भाई है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है आर एन का बेटा है तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर आएगा और बेटा है तो प्लस होगा। ए आर की बहन है तो आर के बराबर में ए आएगी और बहन है तो माइनस होगी। मेरे प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आई? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ के का ए से क्या संबंध है। कह रहा है बताओ कि के का ए से क्या संबंध है। मैंने कहा जो ये के है ये कौन लगेगा? ए का। तो हमने यहां पर बोला कि ए के पिता है एम, ए के पिता है एम और एम का भाई है के। हमारे पिता का भाई हमारा चाचा होगा। पिता के भाई को हम बोलेंगे चाचा और चाचा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मामा नहीं होगा, चाचा होगा। देखो ए की माता एन, एन के पति एम, माता के पति यानी पापा, पापा का भाई है और पापा का भाई होता है चाचा। मम्मी का भाई मामा होता है। ऐसे सभी साथी एक बार थम्स अप करके दिल भेज के क्लास में मुझे प्रस्तुति देंगे कि भैया कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम उतना सीख चुके हैं इस ब्लड रिलेशन का, यहां तक उतना हम लोग सीख चुके हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे बेहतर तरीके से। और ये जो प्रीवियस ईयर आपने करा है इनसे एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सही है गुड्डा, गलत होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
एक परिवार में 7 व्यक्ति है। देखो यहां पर नाम आ रहे हैं, पिछले अभी हमने लेटर पढ़े, ये नाम है, फर्क कोई नहीं पड़ता, नाम से करो या लेटर से करो, एक ही तरीका है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल करे 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है, ये है मोनू और मोनू के पुत्र का नाम है अभय, तो अभय मोनू का पुत्र होगा, अभय प्लस हो गया। कह रहा है निकुंज अंजलि का पुत्र है, निकुंज और अंजलि में से अभी कोई आया नहीं है, तो इस स्टेप को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। कह रहा है मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, आगे बढ़ जाओ। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, आगे बढ़ जाओ। राकेश और अंजलि में से भी कोई नहीं आया। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। यहां से बहुत बढ़िया तरीके से सवाल बनेगा। मोनू की जो शादी है, मोनू की जो शादी है वो श्रेया से हुई है, श्रेया इसकी पत्नी हो गई और मोनू इसका पति हो गया। श्रेया को यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा कि मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, इसका मतलब श्रेया की एक और बहन है जिसका नाम है मेघा, और ये दोनों की दोनों पुत्रियां किसकी हैं? ये दोनों की दोनों पुत्रियां राकेश की पुत्रियां हैं। सवाल कर रहा है राकेश की शादी अंजलि से हुई है, तो राकेश की शादी अंजलि से कर दो और राकेश पति हो गया अंजलि का, राकेश पति हो गया अंजलि का। अभय का राकेश से संबंध पूछ रहा है कि ये जो अभय है ये कौन लगता है राकेश का, ये जो अभय है ये कौन लगता है राकेश का, तो राकेश की बेटी कौन है? श्रेया, हाँ या ना? राकेश की बेटी श्रेया और श्रेया का बेटा अभय, क्योंकि मोनू का बेटा श्रेया का भी बेटा होगा, मोनू और श्रेया पति पत्नी हैं, तो राकेश की बेटी श्रेया का बेटा है, बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा मेरे प्यारे गुड्डा नाती, ग्रैंडसन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं। सवाल ने कहा है कि डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। यार ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट डी शिक्षक है, तो मैंने कहा कि जो डी है वो प्लस है, और डी कौन है? शिक्षक है। डी कौन है? शिक्षक है, सही है। और ये ई और एफ का भाई है, तो ये ई का और एफ का भाई है, सही है। सवाल कह रहा है कि जी आई की मां है, जी आई की मां है, तो ध्यान से सुनो, अलग रख लेता हूं कि आई की जो माता है वो जी है, तो जी माइनस हो गई। जे सी की पत्नी है, तो मैं यहां पर जे को पत्नी बना दूंगा, किसकी? सी की, तो सी को पति बना दूंगा जे का। सी आई के दादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई इनसे मतलब यहां एक पीढ़ी और है और उसके बाद में आई आएगा। भाई वाह, आगे देखो मेरे प्यारे साथी, दादा हैं तो इसका मतलब आई के पापा होंगे। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये बात समझ में आई। और ये कह रहा है ई सी की इकलौती पुत्री है, जो ई है ये माइनस हो गई और ये इकलौती पुत्री है सी की, सी की इकलौती पुत्री है। जबकि हम जानते हैं कि सी का जेंडर प्लस था और सी के पत्नी का नाम जे था, सी की पत्नी का नाम जे था। सवाल कह रहा है के एफ और एच की पुत्री है, तो एफ और एच की, तो एफ और एच की शादी हो गई और के हो गई इनकी पुत्री अर्थात माइनस। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, अब एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या यहां पर स्टेप बनाया कि आई के ऊपर जी है? क्या यहां पर स्टेप बनाया कि आई के ऊपर जी है? अभी तो नहीं बनाया भैया। मैंने कहा जे और सी बराबर बराबर में, ये स्टेप बन चुका है। सी से पहले एक प्लस, सी से पहले एक प्लस और उससे नीचे आई, तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि देखो
देखो चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, ये सभी के सभी बच्चे किसके हैं? सी के। और सवाल ने कहा था सी आई का दादा है, तो इसका मतलब आई कौन आएगा? शिक्षक का बेटा होगा आई, शिक्षक का बेटा या बेटी जो भी है। और आई किसका बेटा है या बेटी है? जी का। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब जी हो जाएगी इसकी पत्नी। और सवाल हमसे पूछ रहा था कि बताओ शिक्षक की पत्नी कौन है? शिक्षक कौन था? डी, उसकी पत्नी है जी। आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने कहा ना क्वेश्चन बहुत प्यारा था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को अगर समझ में कम भी आया है तो एक बार दोबारा से रिपीट जरूर करना सभी साथी, दोबारा से जरूर करना। इस क्लास के बाद में, क्लास जब खत्म हो जाए तो एक बार मैंने जो कराया ऐसे समझना। अब देखो मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि सी के 3 बच्चे हैं। एक बात बताओ, अगर वो ये कह रहा है कि सी आई के दादा हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आई है वो सी के किसी बच्चे की औलाद है। तो अब मुझे एक बात बताओ, और जो जी है वो इसकी मां है, तो ई तो इसकी मां हो नहीं सकती, यानी ई का बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि ई का तो जेंडर माइनस है। और एफ का बच्चा के है और एफ और एच पति पत्नी है, तो ये जी नहीं हो सकता, तो जी केवल डी के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। इस वजह से हमने ऐसा किया, इस वजह से मेरे प्यारे साथी हमने ऐसा किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बात समझ में आ गई? रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। ओ भाई मेरे, रिपीट रिपीट के बड़े तुमने एक साथ यार मैसेज कर दिए। चलो जी, रिपीट ही करना पड़ेगा अब तो रिपीट ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पक्का रिपीट करेंगे। पढ़ाता रहूं और समझ में ही ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखो ध्यान से, कमेंट रोकनी पड़ेगी पर तुमको, कमेंट तुम रोक लो, रिपीट मैं कर रहा हूं। थोड़ी सी बात तुम मान लो, थोड़ी सी मैंने मान ली। सुन जाओ ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 9 सदस्य हैं परिवार में, 9 सदस्य हैं। सवाल कह रहा है 3 विवाहित जोड़े हैं इसमें परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। पहला स्टेप कह रहा है डी शिक्षक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा डी शिक्षक है, तो डी को मैंने प्लस मान लिया। अच्छा, मैंने प्लस इसलिए नहीं माना कि ये शिक्षक है, इसलिए माना है कि इसने बोला है डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। तो जो डी है वो ई और एफ का भाई है, तो ई और एफ इसके बराबर में आ गई। भाई है तो प्लस हो गया, और ये एक शिक्षक है तो यहां पर मैंने शिक्षक लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे सवाल क्या कह रहा है? डी शिक्षक है, ई और एफ का भाई है। अब देखना, जी आई की मां है। मैंने कहा कि यहां अलग लिख लेते हैं कि जी मां है तो माइनस, आई की मां है तो आई इसकी औलाद है। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। कह रहा है जे सी की पत्नी है, तो मैंने क्या किया, इसने बोला कि जो जे है वो सी की पत्नी है, तो मैंने यहां लिख दिया कि जे माइनस हो गई और ये सी की पत्नी है, तो सी इसका पति हो जाएगा। कह रहा है सी आई का दादा है, जो सी है वो आई का दादा है, तो दादा कौन होता है? आई का दादा है, तो आई के कोई ना कोई पापा होगा। और मेरे प्यारे दोस्त उसके पापा, ऐसे समझ लो ना, सीधी सी बात। कह रहा है सी आई के दादा हैं, तो इसका मतलब क्या है? जी के जो पति होंगे वो आई के पापा होंगे। दादा कौन होता है? जो पापा के पापा होते हैं। तो अगर सी को आई का दादा बनाना है तो क्या बोलेंगे? आई के कोई ना कोई पिता होगा। आई का पिता कौन होगा? जो जी का पति होगा, क्योंकि आई की माता जी है, तो जो जी का पति होगा वो आई का पिता होगा। कह रहा है सी आई के दादा है, तो इसका मतलब इसके जी के पति के जो पिता है वो सी है, तभी तो सी आई के दादा बनेंगे, आई के पापा के पापा। आगे कह रहा है कि ई सी की इकलौती पुत्री है, ई सी की इकलौती पुत्री है, तो ई माइनस हो गई,
ई सी की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब सी के आप लोग देख रहे होंगे, आपको सी के बच्चे दिख रहे होंगे, डी, ई और एफ। लेकिन सवाल यहां पर यह कह रहा है कि जो 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 ई है वो सी की इकलौती पुत्री है। तो अगर ई इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब यह हुआ बाकी सब पुत्र हैं, तो डी तो पुत्र है ही, एफ भी पुत्र हो जाएगा। कह रहा है आगे कि के, एफ और एच की पुत्री है। तो के जो है वो एफ और एच की, एक व्यक्ति दो लोगों की पुत्री कैसे हो सकती है जब वो उसके मम्मी पापा होंगे। तो के, एफ और एच की पुत्री है, तो इसका मतलब एफ और एच की शादी कर दो, एफ प्लस है तो एच को माइनस बना दो, और के इन दोनों की पुत्री हो जाएगी, यानी माइनस कर दूंगा। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास सवाल के 3 टुकड़े बने, एक टुकड़ा यहां है, दूसरा टुकड़ा यहां है और तीसरा टुकड़ा यहां है। यह टुकड़ा कह रहा है जे और सी विवाहित है, तो जे और सी को विवाहित कर दो, सी यहां प्लस है तो यहां भी प्लस कर दो, और उसके बराबर में जे को इसके बराबर में पत्नी बना दो, माइनस कर दो। तो मेरा यह टुकड़ा सॉल्व हो चुका है, बोलो हाँ या ना। अब मेरे पास यह टुकड़ा आता है, मैंने यहां पर यह बात बोली, मैंने बोली कि जो सी है वो दादा है आई का, और आई जो है, आई की मम्मी कौन है, जी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आई, इसका मतलब आई जो बच्चा होगा वो सी के किसी बच्चे का बच्चा होगा, जो आई होगा वो सी के किसी बच्चे का बच्चा होगा, तभी तो दादा बनेगा भाई, आई इसका पोता या नाती होगा। तो सी के 3 बच्चे हैं, डी, ई और एफ। तो एफ का बच्चा तो आई हो नहीं सकता, एफ का देखो डी है, ई है और एफ है, एफ का बच्चा तो आई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आई यहां साफ साफ दिख रहा है कि जी का बच्चा है, जी का बच्चा है, और यहां पर एफ की पत्नी का नाम तो एच है, तो इसका मतलब यह गलत हो गया। मैंने कहा जो आई है वो ई का भी बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई की मम्मी जी है, और यहां पर ई का बेटा आई, ये बनाऊंगा तो इसकी मम्मी ई बन जाएगी, और ई नहीं है, इसकी मम्मी जी है, तो इसका मतलब केवल डी बचा। इसका मतलब आई की जो माता है वो जी है, आई की माता जी कैसे बनेगी, जब डी की पत्नी का नाम जी बनेगा, जब डी की पत्नी का नाम जी बनेगा मेरे प्यारे गुड्डा, और जी बनेगा बात समझ में आ गई, और इसका जी का बेटा आई बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं, इसने बोला था ना सी आई का दादा है, तो सी आई का दादा बन गया, आई के पापा डी और डी का पापा सी, आई के पापा डी और डी का पापा सी, ऐसे बनेगा परफेक्ट। अब उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब एक बार दिल भेजो भाई जल्दी से कि भैया अब कंप्लीट समझ में आ गया। ये उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम अब समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन इतना नहीं है कि आप लोग ना कर पाए। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात समझ में आई है? मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। ये क्वेश्चन का आंसर शिक्षक की पत्नी कौन है? शिक्षक की पत्नी जी है। करेक्ट आंसर बोलेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस क्लास के जस्ट बाद एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देखना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, मानकर चलो मैं राखी बन जाती हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या वह मेरे बेटे की मां का भाई है? राखी कह रही है उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे बेटे की मां। तो सुनो, राखी मान के चलो मैं राखी हूं, अब मैं कह रही हूं कि वह मेरे बेटे की मां, तो मेरे बेटे की मां मैं खुद हो गई ना, राखी खुद हो गई। मेरे बेटे की मां यानी मैं खुद का भाई है, मेरा भाई है। और मेरा भाई कौन है? मेरा भाई यानी ए ऑप्शन है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी? एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 पूछा गया क्वेश्चन है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसी आदमी की तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है। राम कह रहा है, कैसे कह रहा है राम? राम कह रहा है कि वह मेरे बेटे के दादा, मानकर चलो अब मैं राम हूं, तो मेरे बेटे का दादा कौन है? मेरे बेटे का दादा यानी मेरे पिता। मेरे बेटे का दादा यानी मेरे पिता का भाई है। मेरे बेटे का दादा यानी मेरे पिता का भाई है। तो बी ऑप्शन पे साफ साफ लिख तो रहा है पिता का भाई। आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? आदमी राम के पिता का भाई है। करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट अगला सवाल। एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो अंजलि कह रही है कि वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो अंजलि का भाई होगा। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या रिश्ता है? वो अंजलि का भाई है। भाई वो कौन है? वो अंजलि के पापा का इकलौता बेटा है। तो अंजलि के पापा का इकलौता बेटा कौन होगा? अंजलि का भाई। ऐसे देखते देखते आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे भाई के पिता यानी कि मेरे पिता, मान के चलो मैं रेखा हूं, मैं कह रही हूं कि मेरे भाई के पिता यानी कि मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है, मेरे पापा की बेटी बताओ कौन होगी? मेरे पापा की बेटी मेरी बहन होगी। मेरे पापा की बेटी मेरी बहन होगी। अगर सवाल यह कहता कि मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो फिर ध्यान रखना, फिर स्वयं को देख रहा होता, ये बात ध्यान रखना। गुड्डा, कल मिलेंगे यहां से आगे। कल ये टॉपिक समाप्त करेंगे हम लोग। कल फिर भी एक टॉपिक खींचना है। आज थोड़ा सा मुझे अभी जल्दी निकलना है। थोड़ी अभी आप लोग जानते हैं तबीयत मेरी पिछले कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है, तो आज मुझे दवाई लेने के लिए भी जाना भी है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। और आज हमने कितने क्वेश्चन करे? तो ये करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन करें कम से कम। तो ये उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहो यार, जान लगाकर। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।